बनी इसराइल में एक बहुत गुनहगार शख्स था। उसने 99 लोगों को कत्ल किया था। बड़ा खताकार बदकार था। फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं कितना गुनहगार हूँ, मैंने कितने लोगों को कत्ल किया है, कितना जुल्म किया है लोगों पर, मेरा क्या होगा मरने के बाद। उसने सोचा क्यों ना मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं। तौबा की नीयत से उसने लोगों से दरियाफ्त किया दीन के बारे में कौन ज्यादा जानता है कि जिसके हाथ पर तौबा कर सकूं। लोगों ने एक बड़े आबिद व जाहिद शख्स की तरफ उसकी रहनुमाई की कि फला इंसान बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, बड़ा आबिद व जाहिद है, बड़ी अल्लाह अल्लाह करने वाला है, ऐसा करो तुम उसके पास चले जाओ और वो तुम्हें बेहतर मशवरा देगा, वो तुम्हारी तौबा करा देगा। ये शख्स पूछते पाछते उसके पास गया, उस राहिब के पास, आबिद व जाहिद के इंसान के पास। ये आबिद तो था लेकिन इसके पास इल्म नहीं था इतना ज़्यादा। ये सिर्फ इबादत गुजार था, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता था, लेकिन दीन का, शरीयत का इल्म नहीं था उसके पास। इसने जाकर अपना मुद्दा बयान किया कि मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, मैंने इतना गुनाह किया है, इतना जुल्म किया है, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। तो उस आबिद व जाहिद इंसान ने सोचा कि इतना बड़ा जालिम, 99 लोगों को कत्ल किया, इतने गुनाह किए, इतना लोगों पर जुल्म किया, लोगों को सताया, परेशान किया, तेरी तौबा कहाँ कबूल होने वाली है, तू तो बड़ा जालिम इंसान है। जब इसने इतना सुना और दिल में सोचा कि जब मेरी तौबा कबूल होने वाली नहीं है तो फिर क्यों ना मैं इसको भी कत्ल कर दूं, और उस राहिब को भी ये कहते हुए कत्ल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल होने वाली नहीं है तो ठीक है, मैं अपनी 100 की गिनती पूरी कर लेता हूँ। इसने उसको भी कत्ल कर दिया। कुछ दिन फिर इसी तरह से जिंदगी गुजरी, लेकिन फिर ज़मीर ने इसको झंझोड़ा। दिल के अंदर फिर ख्याल पैदा होता है मुझे किसी और के पास जाना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। फिर लोगों से दरियाफ्त किया। कुछ लोगों ने कहा कि फला बस्ती में चला जा, वहाँ एक बड़ा आलिम रहता है, दीन का बड़ा जानने वाला रहता है, वो तेरी रहनुमाई करेगा। ये पूछते हुए उस आलिम के पास पहुंचा। वहाँ जाने के बाद उससे कहा कि मैं 99 लोगों को कत्ल कर चुका था, फिर ऐसे ऐसे राहिब के पास गया और उसको भी कत्ल कर दिया, लेकिन मैं अंदर से बड़ा शर्मिंदा हूँ, बड़ा नादिम हूँ, और मेरे दिल के अंदर बार बार ये ख्याल आता है कि मैं अल्लाह से तौबा कर लूँ। बताओ क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा, क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उस आलिम ने कहा कि अल्लाह बड़ा रहमान रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रब तो तेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा, तू सच्चे दिल से तौबा कर ले। ये बड़ा खुश हुआ और कहा ठीक है, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। उस आलिम ने इसकी रहनुमाई की कि एक बस्ती की तरफ जहाँ नेक लोग रहा करते थे, जहाँ परहेजगार मुत्तकी लोग रहा करते थे, कहा जिस बस्ती से तू आया है वहां वापस ना जाना, अब जा उस बस्ती में चला जा, उन नेक लोगों के साथ जिंदगी गुजारना। ये उस आलिम के पास से चलता है उस बस्ती की जानिब जहां नेक लोग रहा करते थे। अभी रास्ते में ही था कि रास्ते में मलकुल मौत आते हैं और इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब मौत वाक़ई हुई, जा रहा था तौबा के इरादे से, लेकिन कोई नेक अमल नहीं किया था, बस इरादा दिल में तौबा का था, गुनाहों से तौबा करने का सच्चा इरादा था। नेक अमल नहीं किया है, सिर्फ नियत की थी कि आज से मैं नेक बनकर जिंदगी गुजारूंगा, कि रास्ते में ही मौत वाक़ई हो गई। अब रहमत के फरिश्ते भी आ जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि ये तौबा करने जा रहा है, इसने गुनाहों से तौबा कर लिया, हम लेकर जाएंगे, लेकिन वहीं अजाब के फरिश्ते भी आए हैं और उनका कहना यह था कि नहीं, इसने तो कभी कोई नेक अमल किया ही नहीं, इसको तो पूरी जिंदगी गुनाहों में, बदकारियों में, कत्ल गारतगिरी में गुजरी है, जुल्म सफ़ाकी करते हुए गुजरी है, ये कैसे जन्नत में और कैसे रहमत के फरिश्तों के साथ जाएगा। अल्लाह ने उसका फैसला करने के लिए एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा और वो आया। उसने कहा ऐसा करो, तुम लोग ज़मीन को नाप लो, जहाँ से ये आ रहा है और जहाँ ये जा रहा है, जिस बस्ती के ये करीब हो उसी के एतबार से इसका फैसला होगा। आ रहा है बुरों की बस्ती से, जा रहा है नेक लोगों की बस्ती में। अगर बुरों की बस्ती के करीब हो तो अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब हो तो रहमत के फरिश्ते ले जाएं। जब ज़मीन को नापा गया, हदीस में है, सरकार फरमाते हैं, था तो वो बुरों की बस्ती के करीब, लेकिन अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया और नेक लोगों की तरफ की ज़मीन की तनाबे सिमट गई, ज़मीन सिमट गई और वो बालिश्त भर नेक लोगों की बस्ती के करीब हो गया। अल्लाह जब बख्शने पर आता है तो बड़े बड़े गुनहगार बंदों को भी माफ़ फरमा देता है,
ان کی بخشش کے اسباب بھی خود پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ خود فرماتا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کو یاد کریں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا۔